हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम आपका 7 जुलाई को है एंड डेली इसकी क्लासेस हम ले ही रहे हैं। एनसीईआरटी की डेली 5 बजे होती है पूरा डिटेल में। पहली बार जो स्टूडेंट्स आए हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, अगर आप सच में सीटेट सोशल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि पिछली बार भी सीटेट का जो एसएसटी वाला है पोर्शन खास तौर पे जिसमें 60 नंबर के पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा डर भी इसी का था। और आपने देखा भी होगा कि इसका रिजल्ट पेपर 2 में अगर आप देखें, पेपर 1 का रिजल्ट तो फिर भी सही होता है क्योंकि वहाँ पर आपको मैथ साइंस या सोशल साइंस नहीं पढ़ना है, बट ये सोशल साइंस 60 नंबर का पूछता है। और यहाँ पर कुछ मिस्टेक की वजह से, कुछ आपकी स्ट्रेटेजी, क्योंकि आपके पास किताबें भी हैं, आपने कोर्सेज भी लिए हैं, आपने बहुत सारी किताबें, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने एक एक दो दो कोर्सेज तो लिए ही होंगे, ठीक है। उसके बावजूद भी आखिर में क्यों सीटेट का जो है एग्जाम आपका नहीं क्लियर हो पा रहा है, वो भी पेपर 2, क्योंकि इसी का रिजल्ट पिछली बार भी सीटेट ने ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरा डिटेल दिया था, कितने लोग अपीयर हुए और कितने लोग जो है 17 लाख में से केवल 1.5 से 2 लाख पास हुए हैं। तो ये वीडियो जो है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेटेजी आपको बताई जाएगी कि किस तरीके से आपको सीटेट का सोशल साइंस केवल 1 से 2 महीने में अच्छे से तैयारी करके आप जो है 55 प्लस का टारगेट जो है अचीव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप क्लासेस वगैरह लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और बाकी जो भी क्लासेस होती हैं, जैसे कि अभी हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, फिर धीरे धीरे आपको शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर नोट्स, जैसे जैसे एग्जाम का डेट पास में आएगा सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिलता जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सीटेट के बारे में आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आपका सीटेट जुलाई का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो ही जाकर आप आगे आने वाली जो बीपीएससी टीआरई 4, क्योंकि ये एग्जाम कंफर्म है, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। फिर इसके बाद से साल के अंत में जाते जाते आपको नवोदय, केवीएस और सब कुछ अच्छा रहा तो सुपर टेट की भी भर्ती देखने को मिलेगी। तो आप समझ सकते हो कि सीटेट का एग्जाम आपके लिए कितना जरूरी है। और यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, सोशल साइंस की तैयारी के लिए कुछ चीज़ें ही आपको, अगर आपने हर दिन जो है कंसिस्टेंसी से मेंटेन किया है तो आपका 100% क्लियर होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। और जो भी आपका टारगेट हो, बट टारगेट हमेशा ज़्यादा रखना। कुछ लोग बोलेंगे कि अरे इतना नंबर थोड़ी ना आता है। अगर आप 40 का नंबर का टारगेट रखेंगे ना तो आपका 30 आएगा, ठीक है। तो इसलिए टारगेट हमेशा ज़्यादा रखें। मान लीजिए आप 60 में से 60 का जो है टारगेट रख रहे हैं तो आराम से आपका 55 आ जाएगा। 1 से 2 नंबर की कभी कभी होता है कि एग्जाम में प्रेशर हो, टाइम कम हो, क्वेश्चन सही से ना पढ़ पाते हैं, नहीं वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। देखिए, सोशल साइंस में आपको पता है कि 60 नंबर का पूछा जाता है और इसमें आपका और भी सब्जेक्ट है, सीडीपी हो गया, लैंग्वेज हो गया, इसकी तो आप तैयारी कर रहे हैं। बट इकट्ठे जो है 60 नंबर का यहाँ से पूछता है, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है, ये तो आपको पता है। बट यहाँ पर आपको जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ उसको फॉलो करना है। इस 60 में से 40 नंबर का आपका ये पूरा एनसीईआरटी से आता है, जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसके सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे, तभी जाकर आप ये 40 में से 40 लेकर आ सकते हो। उसके बाद से आता है आपका 20 नंबर पैडागोजी। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन कभी नहीं लेनी है, क्योंकि पैडागोजी की ना तो किताबें होती हैं, ना ही कोई ऐसी कोर्स होता है। इसको करने के लिए आपको सिंपली जो है सीटेट के अभी तक 10 से 12 साल के सारे क्वेश्चन पेपर के आपको पैडागोजी कर लेने हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। पैडागोजी में कुछ ऐसा होता नहीं है, कुछ चीज़ें बस आपको पता होनी चाहिए, साथ में क्वेश्चंस को डील कैसे करना है ये आप पीवाईक्यू से सीख जाएंगे। तो ये तो 20 नंबर आप आराम से लेकर आ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ पैडागोजी। और 1-2 नंबर की गलती हुई तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ तो 40 में से आप 40 प्योरली लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा किताब से आता है। इसमें आपको नए प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर कंटेंट तो वही रहेगा ना, बस क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग होता है। तो जैसे कि आपका हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो इनमें से आपके 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और 40 और 20 आप समझ सकते हो, ये सीधे इसका डबल है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो फिर भी आप कर लेंगे, समझ के, अंडरस्टैंडिंग बेस होता है ना। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें याद करनी, कुछ चीज़ें क्या आपको पूरा डिटेल में ही पढ़ना होगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि एक लाइन वाला क्वेश्चन आएगा कि कब कौन सा युद्ध हुआ था, आंसर है, 4 ऑप्शन है, डायरेक्ट टिक कर देंगे, नहीं। अब पूरा 4-5 लाइन का क्वेश्चन होगा, हर एक ऑप्शन भी आपके डिटेल में होंगे। और ये इसलिए, फिर नीचे भी ऑप्शंस होंगे, और जैसे कि पहले में होगा ए एंड बी, दूसरे में होगा ए, तीसरे में होगा आपका, ठीक है, ए बी सी, और डी में भी ये भी हो सकता है कि कोई नहीं। तो ये सारे इस तरीके के क्वेश्चंस बने रहेंगे, तो इसके लिए आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। तो सबसे पहले आपका समय, अभी अप्रैल है, मई है, जून है, 3 महीने का समय है। जुलाई के तो पहले ही वीक में आपका पेपर है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी जो है, पहले तो आप 6 से 8 इतनी एनसीईआरटी, जो भी आपका मीडियम है, हिंदी है, इंग्लिश है,
इनकी किताबों से अच्छे से पहले पढ़ लो और एक बार क्वेश्चन पेपर कोई भी किसी भी साल का आप उठाकर देख सकते हैं, जो रिसेंटली हुआ था आप उसका भी देख सकते हो। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा हिस्ट्री में जो है कितने लेंदी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, प्लस किस किस टॉपिक्स को ज़्यादा कवर किया है। और ये भी अच्छा रहेगा कि अगर आप टॉपिक्स को भी नोट कर ले, अदरवाइज सीटेट ने खुद जो है पूरा सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद से आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री की बुक उठाई आपने, क्लासिक से स्टार्ट करना, ये नहीं कि कुछ भी रैंडमली कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो चैप्टर्स आपको क्लासिक्स में अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा उसका 7 में केवल ब्रीफ में कुछ नहीं मिलेगा, बस लिखा रहेगा कि ये ऑलरेडी पढ़ा जा चुका है। तो आपको क्या करना है, पहले आपने क्लासिक्स की एनसीईआरटी उठाई, वहाँ से आपने सारी हिस्ट्री पढ़ ली, उसके बाद से आपको 7 देन 8, इस तरीके से आप करेंगे तो आपका हिस्ट्री का पूरा पोर्शन एक साथ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से आप प्रीवियस क्वेश्चंस पे जाना, वहाँ से आपको हिस्ट्री के सारे प्रश्न कर लेने हैं। इससे आपको दो चीज़ें का फायदा हुआ, एक तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछी जा रही है, दूसरी चीज़ कि आपको अपनी गलतियों पे काम करने का मौका मिलेगा, एनालाइज करेंगे और कुछ टॉपिक्स जो कि आपसे बार बार गलत हो रहे हैं आप उसको नोट करके दोबारा से पढ़ोगे। सेम इसी तरीके से ज्योग्राफी में भी आपको क्लास 6, फिर 7, फिर 8 एंड पॉलिटी में भी। तो धीरे धीरे करते करते, और इसमें मुश्किल से 10 से 20 दिन का समय लगता है, क्योंकि इनके जो चैप्टर्स है ना, जैसे कि बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ही लेंदी में नहीं है। अब 4 से 5 पेज होते हैं, बट उसमें से इंपॉर्टेंट तो कुछ ही होते हैं ना, सारी तो कहानियाँ ही होती हैं मोस्टली। तो 4-5 लाइन के आपके इस तरीके से एक एक पेज का ना आपका नोट्स बनता जाएगा, शॉर्ट नोट्स। आपने 1 से 2 बार रीडिंग की, फिर जैसे सेकंड टाइम से आपने रीडिंग की, फिर आपने नोट्स बना लिया, तो ये आपका खुद का एक प्योर नोट्स हो जाएगा। एग्जाम से पहले आप रिवाइज करेंगे। तो आपने क्या किया, एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है आपको, प्रीवियस क्वेश्चंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगा, आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, सारे प्रीवियस क्वेश्चंस मिलते हैं वहीं पर है। आप जाएंगे तो आंसर भी दिया हुआ है और क्वेश्चन पेपर एक एक डाउनलोड कीजिए, आराम से कॉपी में 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चंस पूरा नोट करें। देन जो 60 नंबर का पोर्शन है आप उसको अच्छे से करो, फिर देखो कि आपके 60 में से कितने बन रहे हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके 20 नंबर आए, 30 नंबर आए, फिर जैसे जैसे आपने 60 प्रश्न किया उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये वाले आपके टॉपिक्स में ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, इस पर आपको काम करना है। तो यही 2 तरीके हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट, प्रीवियस क्वेश्चंस में जैसे मैंने 2-3 तरीके के लोग देखे हैं, वो लोग कुछ बताते हैं कि एक बार उन्होंने प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिया, फिर उसको एनालिसिस ही नहीं करते हैं, फिर वो बोलते हैं कि मेरे नंबर इतने कम आ रहे हैं, बढ़ क्यों नहीं रहा है। यही एक रीज़न है ना कि आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो। तो एनालिसिस करने से आपका ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे, साथ में पैडागॉजी भी आपका होता जाएगा। तो ये 2-3 जो ये तरीके मैं आपको बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में आपको 6 से स्टार्ट करना है, फिर आपको 8 तक सब्जेक्ट वाइज जाना है। ये मत करना कि एक बार हिस्ट्री पढ़ लिया, फिर एक बार पॉलिटी, फिर एक बार ज्योग्राफी, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो ये 2-3 तरीके हैं। आपको एनसीईआरटी करनी है, देन आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करना है, और टाइम टू टाइम जैसे जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चंस करते जाएंगे, एनालिसिस करते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे, आपके मार्क्स भी बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है कि मैं बस बोलूँ कि मैराथन देख लो, प्रीवियस क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि अब वो समय नहीं है। हाँ, एक समय था जब मैराथन से और प्रीवियस क्वेश्चन से आराम से आपके नंबर आ सकते थे, बट अब डिटेल में चीज़ें पूछेगी, इसके लिए आपको पूरा डीप नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। नोट्स भी अपना एकदम एक एक लाइन का मत बना लेना, क्योंकि अगर आप किताब में पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं, उन सारे पॉइंट्स को आपको मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इतना कीजिए, बाकी जैसे जैसे एग्जाम का समय आएगा मैं आपको कुछ टैग वर्ड्स, कुछ और भी चीज़ें बताऊंगी जिससे कि आपका आसान हो जाएगा 55+ लेकर आना। तो एक छोटी सी वीडियो है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आप एनसीईआरटी की किताब नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप डेली 5 बजे जो है इसकी क्लास होती है सीटेट की, सोशल साइंस की। इसमें हम क्या करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके में, क्लास 6 की एनसीईआरटी पूरी खत्म हो चुकी है, अब 7 आज से स्टार्ट है, तो 1 बाय 1 चैप्टर्स हम अच्छे से करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, और मैं खुद आपको बताती हूँ कि ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर ले। तो अभी हमारी 6 वाली कंप्लीट हो चुकी है, आज से हमारा 7 है, और फिर अगले हफ्ते में हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा, देन 8। तो हिस्ट्री तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा फिर। तो डेली 5 बजे जुड़ जाएं, और प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट जुलाई 2024 एनसीईआरटी सीरीज, वहाँ पर आप जाकर 1 बाय 1 क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।